मुझे आज भी याद है वो दिन जब मुझे एहसास हुआ था कि मेरा वजन कम हो गया है। नॉर्मली हमारी लाइफ में सब लोग होते हैं, रिलेटिव सब होते हैं, वो अक्सर आपसे कहते रहते हैं कि आपका वजन कम हो रहा है या फिर आप बहुत पतले दिख रहे हो। लेकिन मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था उनकी बात पे, या मैं उनकी बात को इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं देती थी, क्योंकि मेरे माइंड में मेरी बॉडी को लेके वही इमेज बनी हुई थी जो मेरी कभी हुआ करती थी। जो कि बिल्कुल ही परफेक्ट फाइन मेरा वेट हुआ करता था। कोई भी हेल्थ इशू या कोई भी वेट का इशू मेरी लाइफ में नहीं था, मुझे नहीं था। लेकिन मुझे एहसास कब हुआ इस बात का? हुआ ये कि मुझे एक दिन पहननी थी साड़ी, और मुझे कहीं जाना था या अगर घर में ही कोई फंक्शन था। ये कोविड के टाइम की बात थी, और मुझे पहननी थी साड़ी। और जब हम साड़ी पहनते हैं तो जो ब्लाउज होता है ना, वो बिल्कुल फिटिंग का होता है। अगर आप हल्के से भी मोटे हो तो ब्लाउज नहीं आएगा, अगर आप बहुत ज्यादा पतले हो तो भी आपका ब्लाउज आपको फिट नहीं हुएगा। सेम वही मेरे साथ हुआ। जैसे ही मैंने ब्लाउज पहना और ब्लाउज मुझे आया ही नहीं। वो टाइम था कि मुझे लगा समथिंग रॉन्ग, कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरी बॉडी ठीक नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हो रही हूँ अपने को लेकर, और मुझे खुद को अब सही करना है। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं बहुत पतली हो गई हूँ, वो एक्चुअल में मैं हो गई हूँ, और मेरे साथ कुछ बड़ा हुआ है। क्योंकि जो मैंने अपने ब्लाउज में डिफरेंस देखा था ना, वो कुछ मेजर ही लेवल का था। थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस तो चलो बॉडी में आपके आते रहते हैं, पर जब बहुत बड़े लेवल पे चेंज आते हैं ना, तब एकदम एक धक्का लगता है। और उस पल मुझे वही धक्का लगा कि ये क्या है। वो टाइम था और मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं अपना ध्यान रखूंगी। अब मैं समझ गई हूं कि मेरे साथ प्रॉब्लम कहाँ है। मेरे को वेट लॉस हुआ है और अब मुझे वेट गेन करना है। बात आती है कि शुरू कैसे करें, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि अब मुझे वेट गेन करना है तो मैं कैसे करूं। नॉर्मली क्या होता है, खाओ खाओ। नॉर्मल मैं खाना खा ही रही थी, ऐसा नहीं है नहीं खा रही थी, खा ही रही थी। लेकिन उसी वक्त पे मेरी एक सर्जरी भी हुई, जिसकी वजह से मेरा वेट ज्यादा तेजी से लॉस हुआ। और उसके बाद मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज बढ़ने शुरू हुए। तब कहते हैं ना, तब एक ऐसा लाइफ में आपके एक ऐसा टाइम आ जाता है कि बस अब बहुत हुआ। तो वही एक टाइम था मेरी लाइफ में जब मेरी सर्जरी हुई। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अब बस बहुत हुआ। अपने ऊपर इतना ज्यादा केयरलेस होने के लिए बस बहुत हुआ। अब मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी, अपनी पूरी केयर करूंगी, हर तरह से करूंगी, अपनी मेंटल, अपनी फिजिकल, अपनी हर एक चीज पे मैं बहुत ध्यान रखूंगी। और वहां से शुरू हुई मेरी एक नई जिंदगी, एक नई जर्नी। पूरी तरीके से मेरा मेंटल स्टेटस चेंज हो गया। मेरा अपना अपने आप को देखने का, सोचने का, अपनी लाइफ को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल गया। क्योंकि मुझे लगा कि मैंने अपने लिए मैं कुछ ज्यादा ही हार्श हो गई थी, कुछ ज्यादा ही रूड हो गई थी। मैंने खुद को कुछ जरूरत से ज्यादा ही इग्नोर कर दिया था। तब मैंने सोचा कि अब मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। मैंने धीरे धीरे अपना मेंटल स्ट्रेस नॉर्मल करना शुरू किया, अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू किया। जब मैंने अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू करा, लेकिन मुझे वेट गेन करना था और मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि मुझे वेट गेन करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। नॉर्मल खाना मैं खा रही थी, लेकिन उससे हमारा वेट गेन नहीं हो सकता जब आपका इतना ज़्यादा वेट कम हो जाए और आपको बढ़ाने में टाइम लगता है। फिर मैंने धीरे धीरे रिसर्च करना शुरू किया कि वेट गेन करने के लिए आपको किस तरह की मील्स लेनी पड़ती है, किस तरह का खाना खाना पड़ता है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे पता चली कि जब आपको वेट गेन करना होता है तो आपको इक्वली वेट लिफ्टिंग भी करनी होती है, एक्सरसाइज भी करनी होती है। मुझे एक्सरसाइज का कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं तब तक एक्सरसाइज नहीं करती थी। फिर मैंने हर दिन एक एक चीज अपनी लाइफ में ऐड करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं कल से एक एक्सरसाइज का रूटीन बनाऊंगी और अपना होममेड प्रोटीन पाउडर बनाऊंगी, क्योंकि प्रोटीन वेट गेन के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। तो प्रोटीन आपको हर एक फॉर्म में, मतलब मैक्सिमम आपको प्रोटीन यूज करना होगा, कि हर तरह की फॉर्म में आपको प्रोटीन यूज करना होगा। और मैंने सबसे पहले अपना प्रोटीन पाउडर बनाया होममेड, और अपना एक रूटीन सेट किया जिसमें मुझे बहुत टाइम लगा मुझे कि मैं कौन सा टाइम फिक्स करूं, क्योंकि मेरा भी शेड्यूल इतना बिजी था। मेरा बेटा भी छोटा था और घर के काम भी थे, सब कुछ था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब तो मुझे अपना ध्यान रखना है, एनी हाउ मुझे अपना ध्यान रखना है। मैंने
अपना रूटीन बनाया कि मैंने सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता था क्योंकि कोविड था, बच्चा मेरा घर पे ही रहता था, और मैंने इवनिंग में एक्सरसाइज करना शुरू किया। तब वो छोटा था तो मैं उसको कोई ड्राइंग या कलरिंग करने के लिए दे दिया करती थी, वो बैठ के मेरे सामने कलरिंग किया करता था, और मैं घर पर ही अपनी नॉर्मल विदाउट डंबल मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू करी। और साथ ही साथ मैंने होममेड प्रोटीन पाउडर लेना शुरू किया दूध में, अपनी डाइट को चेंज किया, धीरे धीरे रिसर्च किया कि प्रोटीन किस किस चीज़ों में होता है और मुझे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कंज्यूम करनी है। तो मैंने धीरे धीरे स्प्राउट्स, काले चने, लोबिया, दलिया, बनाना शेक अपनी डाइट में इन सब चीज़ों को ऐड करना शुरू किया। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मुझे किस तरीके की अपनी डाइट बनानी होगी जिससे मेरा वजन जल्दी बढ़ेगा, हेल्दी वे में बढ़ेगा, क्योंकि मुझे बाहर की चीज़ों से अपना वेट गेन नहीं करना था। और सही तरीके से बढ़ेगा। एक्सरसाइज करूंगी तो किस किस बॉडी पार्ट की कैसे कैसे मुझे एक्सरसाइज करनी है, कैसे कैसे मुझे अपना वजन बढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मैंने एक डायरी पे लिखना शुरू कर दिया, और हर दिन थोड़ा थोड़ा मैंने अपनी बॉडी पर, अपनी हेल्थ पर काम करना शुरू कर दिया। और विद इन अ 6 मंथ जब मेरे कुछ रिलेटिव्स घर पर आए तो वो देखकर सरप्राइज हो गए कि वाओ यू लुक सो गुड। मैंने इतना अच्छा वेट गेन कर लिया था। थोड़ा टाइम मुझे रिसर्च में लगा, सर्चिंग में लगा, चीज़ें अरेंज करने में लगा, लेकिन मैंने विद इन अ 6 मंथ बहुत अच्छा वेट गेन कर लिया था। मतलब इतना वेट गेन कर लिया था कि मैं अब अच्छी दिखने लगी थी और मेरे ऊपर मेरे कपड़े फिट होने लगे थे। और मैं बहुत खुश जब मैंने अपने पुराने कपड़े पहने और वो मुझे पूरी तरीके से फिट होने लगे। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश। जो चीज़ें समझने में और उन्हें अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करने में मुझे इतना टाइम लगा, उन्हें मैं सिर्फ आपको एक बहुत सिंपल वे में, ईज़ी वे में आपको बता देती हूँ कि जिससे आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। मेरे लाइफ में उस टाइम पे बहुत मेंटल स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा घर के भी बहुत सारे काम थे और कोई रूटीन फिक्स नहीं था क्योंकि कोविड चल रहा था, कोई रूटीन भी फिक्स नहीं था। धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो जाती हैं, सबके लाइफ में हो जाती हैं। आई एम श्योर आप भी बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे होंगे, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में भी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। बस सिर्फ कोशिश ये करनी है कि आपको अपना माइंड सेट करना है कि अभी मुझे वेट गेन करना है। तो इसमें मैं दो चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़, जो पहले से ही पतले हैं, जैसे मैं शुरू से पतले नहीं थी, मेरा एक फेस आया जिसकी वजह से मेरा वजन कम हुआ, उसके बाद मैंने अपना वेट गेन किया। ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास होते हैं जो किसी भी रीजन से जिनका वजन कम हो जाता है और धीरे धीरे फिर अपना अपना वेट गेन कर पाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 क्लाइंट्स, जो शुरू से ही, जब से वो पैदा हुए हैं, उनका वेट कम है और उन्हें वेट बढ़ाना है। उस केस में भी आपको वही चीजें लेनी होती हैं, वही एक्सरसाइज करनी होती है। तो ये दोनों लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनका किसी रीजन से वेट कम हो गया है या जो बचपन से ही जिनका वेट कम था। सबको एक प्रॉपर डाइट, हाई प्रोटीन डाइट और वर्कआउट के साथ बिना मेंटल स्ट्रेस के अपनी जर्नी को शुरू करना होता है, पूरे फोकस के साथ। धीरे धीरे मैंने अपनी लाइफ में चीज़ें ऐड करी। एकदम रातों रात कुछ होने वाला था नहीं। धीरे धीरे डंबल ऐड किए, प्रोटीन सोर्सेज ऐड की, एक शेड्यूल फिक्स किया 45 मिनट्स का, एक्सरसाइज करनी सीखी धीरे धीरे। तो जो चीज़ें मुझे सीखने में बहुत टाइम लगा वो मैं आपको कुछ ही मिनटों में, कुछ ही देर में सिखा सकती हूँ। और जो इस चीज़ को मुझे 6 महीने, 8 महीने लगे करने में, आप वो 3 महीने में भी कर सकते हो। तो ये होता है एक्सपीरियंस। तो जब मुझे इन सब चीज़ों का एहसास हो गया था और जब मैं ये चीज़ें मैंने शुरू कर दी थी, ऑलरेडी उस टाइम पे मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रही थी, जो उस टाइम पे कुछ और वीडियोस में बनाया करती थी, मेंटल स्ट्रेस से लेके रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती थी। लेकिन मुझे एहसास हुआ जब मैंने अपनी कुछ वीडियोस यूट्यूब पे डाली जो वेट गेन से रिलेटेड थी, तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए, काफ़ी सारे गर्ल्स के। तो मुझे लगा कि मुझे स्पेसिफिक इसके ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए और मुझे अपनी इस जर्नी को भी शेयर करना चाहिए। और फिर मैंने वही किया। अपनी डेली जो मैं खा रही थी, डेली जो मैं वर्कआउट करती थी, मैंने उसी पे वीडियो बनाने शुरू करे और मेरे पास काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो इसीलिए मैंने अब अपने चैनल को सिर्फ स्पेसिफिक दो ही चीज़ों के ऊपर रखा है। एक तो है वेट गेन और दूसरा है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन भी मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम रही है, जिसको मैंने बहुत फेस किया है। बहुत ज़्यादा मतलब मुझे परेशानी रही है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, जो मुझे वेट गेन के टाइम पे भी मुझे काफ़ी कुछ सर्वाइव करना पड़ा। लेकिन इसका भी मुझे बहुत अच्छा इलाज मिला। एक तो एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा इलाज होता है कॉन्स्टिपेशन का, और भी कुछ चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में ऐड करी जिससे मेरी ये दोनों ही मेजर प्रॉब्लम, जो मेरी वेट गेन की थी और कॉन्स्टिपेशन की,
दोनों ही सही हुई हैं। और मैंने फिर सोचा कि मैं अपने चैनल को सिर्फ वेट गेन और कॉन्स्टिपेशन की जो बेसिक चीज़ों से मैं पूरा कर सकती हूँ, सही कर सकती हूँ, वही चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में करी हैं, वही मैं लोगों को भी बताऊँ। आई एम श्योर ये वर्क करेगा करेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैंने अपनी वेट गेन की जर्नी में एक दिन भी जिम जॉइन नहीं किया। मैंने घर पे ही अपने डंबल से अपना वर्कआउट शुरू किया और घर पर ही मैंने सारे वर्कआउट्स किए और उसी से वेट गेन किया। अक्सर लड़कियां मुझसे पूछती हैं, दी जिम जाना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है जिम जाना। आप घर पर रह के ही अपने कंफर्टेबल टाइम में, अपने कंफर्टेबल कपड़ों में, अपने कंफर्टेबल डंबल के साथ मस्त मज़े में वर्कआउट करो, वही सबसे बेस्ट होगा। तो वही करो जो ईज़ी है, जिसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सकती है, जो आप लाइफ में ईज़िली लंबे समय तक ले सकते हो। तो काम ऐसा करो कि जो खुशी के साथ, कंफर्टेबल के साथ आप कर सको, जिसे करने में मज़ा आए आपको, आपको खुशी महसूस हो। तो जब मैं वेट गेन कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो वेट गेन। मैंने अपने में क्या चेंज किया, बस कुछ कुछ चीज़ें चेंज करी। अगर वो आप भी चेंज कर लेते हो ना, तो आप भी अपना वेट गेन कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहली चीज़ मैंने फोकस किया और मैंने सोचा कि हाँ, मुझे अब वेट गेन करना है और मुझे अपने बारे में सोचना है। सबसे बड़ी चीज़ सेल्फ लव। जब हम लाइफ के किसी भी स्टेज में ये चीज़ छोड़ देते हैं ना, बस समझो बस उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो जितना जल्दी हो सके सेल्फ लव करना शुरू कर दो, अपनी केयर, सेल्फ केयर करना शुरू कर दो। आपकी लाइफ की 80% प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो सेल्फ केयर करनी शुरू करी। सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से हमारी और चीज़ें सफ़र करेंगी, नहीं। अगर आपका माइंड क्लियर है, आप फ़ोकस्ड हो, तो आप अपनी सेल्फ केयर के साथ बाकी सब चीज़ें भी आराम से बैलेंस कर सकते हो। चाहे वो आपकी जॉब हो, बच्चे हो, हस्बैंड हो, आपकी स्टडी हो, आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। उस टाइम पे मुझे भी लगा था कि मैं कैसे करूँगी? क्योंकि मुझे लगता था मेरे पास तो अपने लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन जब मैंने सोचा तो मैं अपने लिए भी टाइम निकाल पाई ना, उन्हीं सब चीज़ों के साथ। वो सारे काम मेरे कोई कम नहीं हुए, लेकिन जब मैंने सोचा कि मुझे अपने लिए टाइम निकालना है, तो मैं निकाल पाई और वो सारी चीज़ें भी पैरेलली चल रही थी। तो सिंपल है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी और ज़्यादा डिटेल में जाऊँगी तो सिंपल है, मैंने वेट गेन किया तो आप भी वेट गेन कर सकते हो। ये थी मेरी वेट गेन जर्नी, जिसे सुन के शायद आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो मिला ही होगा। तो इसमें से जो भी आपको चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं, उसे लो और लाइफ में आगे बढ़ो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।